गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर में जो है आपके हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत थर्ड यूनिट में हम निर्धनता एक चुनौती बालिका शिक्षा के अंदर जो व्यवधान उत्पन्न करता है उसमें हम गरीबी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल की कक्षा में हमने निर्धनता के दुष्परिणामों का अध्ययन किया था। आज हमारा जो टॉपिक है उसी थर्ड यूनिट का वो है बाल मजदूरी। बाल मजदूरी किसे कहते हैं? निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण से माता पिता अपने बालकों को छोटी आयु में ही कार्य करने के लिए, रोजगार के लिए भेज देते हैं। कल कारखानों में, दुकानों में, सब्जी बेचने में, खिलौने बेचने में, गुब्बारे बेचना इत्यादि, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, बालकों को इन सब कार्यों के लिए भेज दिया जाता है। सरकार ने इसके लिए जो है 14 वर्ष से कम आयु के बालक जो भी रोजगार का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसको बाल मजदूरी की संज्ञा दी है। और 14 साल से कम उम्र का बालक को यदि हम कार्य पे लगाते हैं या काम के लिए भेजते हैं तो वह कानूनन अपराध माना जाता है। ठीक है, तो बाल मजदूरी वह है जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक रोजगार के लिए, भरण पोषण के लिए कमाने का कार्य कर रहे हैं और मजदूरी कर रहे हैं, ये बाल मजदूरी के अंतर्गत आती है। अब सरकार जो है बाल मजदूरी को रोकने के लिए बहुत से प्रयास करती है, बहुत सी योजनाएं चलाती है, जिससे कि बालक अपने खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की उम्र में मजदूरी ना करके जो है क्या करेंगे, पढ़ाई करें, शिक्षा ग्रहण करें और आगे के लिए अपने भविष्य का निर्माण करें। इस दायित्व को निभाते हुए जो है सरकार बहुत सी योजनाओं को भी चलाती है। तो बाल श्रम जो है किसे कहते हैं? सबसे पहले हम उसमें लिखते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिका निर्धनता के कारण मजदूरी करते हैं, वह बाल मजदूरी कहलाती है। बाल मजदूरी रोकने के लिए सरकार जो है बहुत से प्रयास कर रही है कि छोटे छोटे बच्चे जिन्हें विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, वह उस समय कारखानों, दुकानों, होटलों में काम करते हैं और अपने भरण पोषण के लिए धन का अर्जन करते हैं, जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास किया जाना संभव माना गया है। तो बाल मजदूरी जो है एक कानूनन अपराध है, परंतु गरीबी के कारण से, इसी वजह से, क्योंकि जब तक हमारे पास पर्याप्त धन नहीं होगा तो हम उस धन को कमाने की कोशिश करेंगे, तो शिक्षा की तरफ हमारा कोई ध्यान जाएगा ही नहीं। इसलिए सरकार भी जो है इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है। ठीक है, बाल श्रमिकों की शिक्षा के लिए जो है बहुत सी परियोजनाएं चल रही हैं, बहुत से विभाग जो है बाल कल्याण और समाज कल्याण विभाग जो है वो इनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं,
ताकि ये लोग जो है इस बाल मजदूरी से हटकर शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी के उद्देश्य के लिए जो है सरकार ने जो है 1 से 14 वर्ष तक के बालक जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान रखा है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है, सरकार ने इसी योजना को, इसको बाल मजदूरी को कम करने के उद्देश्य से ही ये चालू किया है कि 14 साल तक के बच्चे की कोई भी फीस नहीं लगती है और ना ही कोई जो है उसके लिए उसको कोई कुछ देना पड़ता है। और खाने के लिए जो है इनको पोषाहार भी दिया जाता है, ताकि क्योंकि जब तक आदमी का पेट में भोजन नहीं होगा तब तक वो शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देगा। इसी उद्देश्य के लिए कारण ही जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को प्रारंभ किया गया है। इसमें जो पहला है, कौन सी योजना है? पहली है बाल श्रमिकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। दूसरा है विद्यालय शिक्षा के बाद रोजगार का प्रशिक्षण दिलवाना, ताकि रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण प्राप्त करके कोई अपना स्वयं का रोजगार जो है कर सके। तीसरा है बाल व महिला विकास जो विभाग है, बाल और महिला विकास विभाग जो है वो भी इसके लिए जो है बहुत सा कार्य कर रही है। तीसरा है बाल व महिला विकास कल्याण विभाग, वह भी बाल मजदूरी को रोकने के लिए बहुत से जो है कार्य कर रही है। निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, निःशुल्क शिक्षा दे रही है, छात्रवृत्ति उपलब्ध करा रही है, ताकि पढ़ाई पर जो भी खर्चा हो उससे जो है वो बोझ के तले ना दबे और सहज रूप से शिक्षा ग्रहण कर सके और भविष्य में अपने जीवन में कुछ रोजगार प्राप्त करके अपने आप को जो है इस गरीबी की पीड़ा से दूर कर सके। ठीक है। अब है कि बाल कल्याण विभाग जो है, बाल मजदूरी जो है वो बालकों को कैसे जो है बालकों के शारीरिक मानसिक विकास को रोकती है, क्योंकि समय से पूर्व जब बालक की खेलने कूदने की खाने की उम्र है और शरीर जो उसकी शारीरिक क्षमता बढ़ने के लिए जो संतुलित भोजन की आवश्यकता है उस समय वो उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो बालक जो है का मानसिक और सामाजिक और शारीरिक सारा विकास अवरुद्ध हो जाता है। और गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जिसके द्वारा हम यदि लड़ते हैं तो हमारा ध्यान किसी अन्य क्षेत्र की तरफ, अन्य रुचि की तरफ कभी जो नहीं जाता है। ठीक है। आज का आपका गृह कार्य है बाल मजदूरी से आप क्या समझते हैं, बताइए। साथ ही
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, गर्म पानी का नियमित रूप से सेवन करें, स्टीम लें, ताकि आप इस संक्रमण से, इस महामारी के संक्रमण से बच सकें। ओके, थैंक यू।